तो झारखंड में नगर निकाय चुनाव से लेकर काउंटिंग तक नक्षत्र न्यूज पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में धनबाद के काउंटिंग स्थल पर नक्षत्र न्यूज को लोग बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। इससे पहले गोड्डा के काउंटिंग स्थल पर भी नक्षत्र न्यूज देखते लोगों को देखा गया था। चलिए हम सीधे रुक करेंगे हमारे स्टूडियो से। हमारे मेहमान जेडीयू से प्रवक्ता आफ्ताब जमील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आफ्ताब जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि 48 नगर निकाय में चुनाव काफी अरसे के बाद, बहुत ही प्रतीक्षा के बाद हुई और उसकी मतगणना जो है कल से ही चल रही है। हालांकि पूरी रिजल्ट जो है वो लगभग साफ हो चुका है और बीजेपी को इस बार काफी बढ़त मिली है। इस जनादेश को कैसे देखते हैं? देखिए मैम, आपके चैनल के माध्यम से हम झारखंड की तमाम जनता को मुबारकबाद देना चाहते हैं, जो लोग जीते हैं, जो लोग हारे हैं, दोनों को। और मैं माननीय उच्च न्यायालय को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उनके प्रयास से, उनके संज्ञान में आने के बाद ये चुनाव संपन्न हुआ। वरना ये झारखंड सरकार इस चुनाव को कराने में असफल थी और ये चुनाव कराना भी नहीं चाहते थे। टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही थी और जिसको देखते हुए मामला गया कोर्ट में और कोर्ट के माध्यम से इस बात को मामला आया कि चलिए ठीक है, अब चुनाव कराया जाए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यदि बैलेट बॉक्स के जगह पर ईवीएम मशीन के माध्यम से यदि चुनाव होता तो इसका रिजल्ट कुछ और भी होता। जैसा कि अभी मालूम चला हम लोगों को कि 32,000 वोटर जो हैं उनके वोट को इनवैलिड कर दिया गया। और इनवैलिड ये कह के किया गया कि उसमें कोई माने एक ही जगह पर लोग स्टाम्प के जगह पर ठेपा मार दिए। तो भाई अंगूठा लगा देने से अगर आप इनवैलिड कर दे रहे हैं तो जहाँ पर ये निकाय चुनाव है, सबसे पहला बात तो ये सोचना होगा कि ये निकाय चुनाव है। और निकाय चुनाव में एक नंबर, एक आदमी, दो आदमी, एक का वैल्यू है। आप 32,000 लोगों को आपने किस तरह से इनवैलिड करार दे दिया, हमको ये समझ से परे है। आप देखें कि यहाँ पे गठबंधन में पूरी तरह से फेल्योर रहा। महागठबंधन सत्तारूढ़ दल जो है ये पूर्ण रूप से फेल्योर रहा। यहाँ चुनाव के अभी स्थिति ये है कि यहाँ पर माननीय राज्यसभा सांसद उनके पुत्र लड़ रहे थे, सुपुत्र लड़ रहे थे रांची से, डिप्टी मेयर के प्रत्याशी अपने आप को घोषित कर चुके थे वो, और उनकी हार इतनी बुरी तरह से हो गई, आप देख लिए हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो ये अपना साख नहीं बचा पा रहे हैं, ये जनता के लिए क्या काम कर पाएंगे। इसलिए मैं उन तमाम लोगों को, खास करके रांची की जनता को और झारखंड की जनता को इस बात का मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ करके इन लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया और ख़ास करके ऐसे समय में इन लोगों ने चुनाव कराने का काम किया। राज्य चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया आनन फानन में कि ये बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे वोटर्स नहीं निकल पाए क्योंकि रमज़ान की पाक महीने और रमज़ान के मुबारक महीने चल रहे हैं और रोज़ा रख करके लोग इतने दूर नहीं जा पाते थे। एक और मामला यहाँ पर सामने आया है कि यदि बूथ का जो मामला है, पहले जो बूथ हुआ करता था लोगों को ये पहले से जानकारी नहीं दी गई। अभी अचानक से पर्ची में लिखा हुआ मिला, हस्बैंड कहीं और जा रहे हैं, वाइफ का कोई और बूथ है और बच्चे का कोई और बूथ है। माने 5-5 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर लोग चल करके जा करके वोट देने का काम किए हैं। आप सोचिए कि कितनी त्रुटियां हैं इसमें, कितने प्रॉब्लम हुए होंगे। ये जनता जो वोटर है उसी को ये बात की जानकारी है। तो
तो ये त्रुटियां जो है आफ्ताब जी, ये प्रशासन से हुई है या राज्य निर्वाचन आयोग पर आरोप लग रहे हैं, सीधे सीधे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं? नहीं, देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार ये दोनों माने कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार है ना। आप बताइए कि जिला अधिकारी को यह जानकारी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? कौन सा ऐसा मामला हो गया भाई कि ईवीएम मशीन को आप हटा करके आपने बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया? और कितनी त्रुटियां निकल रही हैं आपके सामने में है मैम। आपके चैनल के माध्यम से आप पता कर लीजिए, आपको तो पता है ही है इस बात की। आज तक अभी तक कितने जगह में डिक्लेयर नहीं किया गया, बहुत सारे जगह में तो मुझे लगता है कि कल परसों तक रिजल्ट निकालेगा लोग। तो मतलब आप मान रहे हैं कि इस बार जो परिणाम आए हैं वो मशीन से नहीं, जो वास्तव में प्रक्रिया है उसके कारण आए हैं? नहीं, देखिए, हमको तो विश्वास माने विश्वास, इसमें जनता को विश्वसनीयता की कमी होगी ही। आज जो एनडीए के घटक दलों के जो निर्णय आए हैं, हमारा जो निर्णय आया है, हम आपको ये बता रहे हैं, यदि ईवीएम मशीन में होता तो बहुत ही सम्मानजनक ढंग से होता और इसमें लोगों को त्रुटियां जो हो रही थी, बूथ में जो बदलाव आए थे, अगर यदि पहले से बूथ के बदलाव के बारे में लोगों को जानकारियां हो गई होती, या ठीक है आप बैलेट बॉक्स से कर रहे हैं तो आप बैलेट बॉक्स के बारे में आप कम से कम लोगों को जानकारी तो देते कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये प्रक्रिया ऐसे है। आपने कुछ नहीं किया, आनन फानन में चुनाव का घोषणा किया और आनन फानन में चुनाव करा दिया। आप कह दे कि नहीं भाई अब हम चुनाव करा दिए, ऐसे तो बड़ा असंभव लगता है। और जो विश्वास लोगों को इतने दिनों के बाद जागी थी चुनाव पर, आप चुनाव के नाम से लोग डरने लगे, क्योंकि भाई अपना पैसा लगा करके, अपना समय बर्बाद करके, और कहाँ लोग कहाँ जा रहे हैं। पहले कहाँ जाते थे वोट देने? मेरे साथ खुद हुआ ऐसा चीज, मैं दूसरों की क्या बोलूंगा। तो ये जो समस्या है, ये समस्या छोटी मोटी समस्या नहीं है, अब बहुत गंभीर समस्या है स्नेहा मैम। कि एक चीज आप जान लीजिए कि यहाँ जो स्थिति आज बनी है, यहाँ पर 4 वोट से 5 वोट से 50 वोट से लोग प्रत्याशी जीत रहे हैं, वहाँ पर 30 से 32,000 35,000 वोटरों को आप ये कह के हटा दे रहे हैं कि इनके वोट जो हैं वो इनवैलिड हो गए। 32-35 हजार तो वोट विधानसभा में वोट मिलता है और चुनाव लोग विधायक जीतते हैं। बिल्कुल, ये गंभीर मसला है, हम इस पे आगे भी चर्चा बरकरार रखेंगे आफ्ताब जी। तो चलिए, हमारे साथ अफ्ताब जमील साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे। अफ्ताब जी, आपने बैलेट पेपर की बात की, आपने इनवैलिड वोट्स की बात की। आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में इनवैलिड वोट्स पड़े हैं। यहाँ तक कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी आरोप लगाए कि गिनती में गड़बड़ियां हुई है। आपको क्या लगता है, ये जो त्रुटियां हुई, ये गड़बड़ियां जो हुई है, वो प्रशासनिक चूक है या कोई विशेष रणनीति के तहत किया गया है? और एक सवाल ये भी रहेगा, क्या रिकाउंटिंग की मांग उठ सकती है? नहीं, देखिए, ये प्रशासनिक चूक नहीं बोलिएगा। प्रशासन में जितने लोग हैं बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे हैं जो बहुत सुलझे हुए हैं। लेकिन सवाल है कि अगर मान लीजिए कि नीयत और नीति आपकी साफ नहीं है तो उसमें पारदर्शिता आएगी नहीं। हमने बात किया पारदर्शिता की, जो भी आज बताइए आप के आप तो एक तो ITDP ले गए, वहाँ पर ले जाने का क्या ये था? आप इधर भी मुराबादी में भी करा सकते थे या और जगह में करा सकते थे, पंडरा में होता था, करा सकते थे। वहाँ पर आप वहाँ किनारे ले गए, न कोई कैंडिडेट्स को कुछ मालूम चल रहा है। आप कैंडिडेट को बता नहीं रहे हैं कि आपका कितना आया शुरुआती दौर में, कई राउंड आपका चल रहा है, कई राउंड से आपके पहले जो होता था बता दिया जाता था, प्रशासन की ओर से घोषणा की जाती थी कि भाई फलाने वार्ड में फलाने कैंडिडेट को इतना आया। तो ये जो चीज़ें थी, ये अचानक से आप उठे और बोल दिए हाँ तुम जीत गए हो, अब फलाना हार गया है। ये इस टाइप से यदि हो रही है तो इससे बहुत गंभीर विषय है ये इस पर हम लोग संज्ञान लेने का काम किए हैं। और निश्चित रूप से हम लोग सरकार के हम लोग जाएंगे, हम लोग के चुनाव आयोग में भी जाएंगे और जहाँ भी हम लोग माननीय महामहिम के यहाँ भी हम लोग जा करके इसका शिकायत करने का काम करेंगे
कि भाई आप सबसे पहला तो चीज़ ये हम लोग देखना चाहेंगे कि जिन लोगों को आपने इनवैलिड कर दिया ये कह करके कि उनका अंगूठा जो है वो लगा दिए हैं, ठेपा लगा दिए हैं वो स्टाम्प के जगह पर, तो क्या माने स्टाम्प के जगह पर ठेपा लगाने भर से आप उसको इनवैलिड कर दीजिएगा? ये एक सवाल है और ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी। और जहाँ तक है बैलेट बॉक्स में, तो बैलेट बॉक्स के में जो भी प्रॉब्लम थी आपको बताना चाहिए था कि हाँ भाई हमको ये इतना दिन लगेगा, तब ना आपको बताते। अगर मान लीजिए आप कल तक परसों तक रिजल्ट निकालिएगा, इससे क्या होगा? इससे तो शंका तो उत्पन्न होता है कि नहीं होता है मैम, बताइए आप। चलिए, पारदर्शिता पर सवाल है तो संज्ञान आप लोगों ने लेने की बात की है, अब देखना होगा जो कंप्लेंट्स आप करेंगे उस पर कितना संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन इसके विपरीत परिप्रेक्ष्य की अगर बात की जाए तो इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका भी बोलबाला खूब नजर आया चुनाव में आफ्ताब जी, और जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज की है, आपको नहीं लगता कि इस बार दलगत आधार पर तो चुनाव नहीं था लेकिन पार्टियों ने दमखम लगाया, लेकिन मतदाता जो है वो पार्टी आधार पर नहीं, व्यक्ति, उसकी छवि और उसकी पहचान के आधार पर प्राथमिकता दे रहा है? निश्चित रूप से जो देखिए, कॉमर्स में एक कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। काम जो यदि आप कीजिएगा तो आपको काम तो दिखाई देगा। आप काम के बल पर यदि आप आते हैं तो निश्चित रूप से जनता आपको पूछेगी। और बहुत सारे लोग मठाधीश लोग ऐसे बैठे हैं कि दाई से लेकर के दादी तक को बनाना चाह रहे हैं। हम ही सांसद रहेंगे, हम ही विधायक रहेंगे, हम ही पार्षद भी रहेंगे और हम ही मेयर और डिप्टी मेयर भी रहेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आने वाले समय में बंद होना चाहिए और ये ट्रेंड निश्चित रूप से बंद होगा, क्योंकि जनता जो है जागरूक हो रही है और ये अभी इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपने जो किया है और जो आप करने वाले हैं, जो आपकी मंशा है वो साफ दिखाई देती है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग, सही बोल रहे हैं आप, कि बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिनका कोई चेहरा नहीं था, जिनका कोई लोग जानता नहीं था, लेकिन वैसे नए चेहरे भी आज आए हैं पूरे झारखंड से जीतने के बाद में। और जो बड़ी बड़ी पार्टियों का दावा करते हैं कि हम ये पार्टी से आते हैं और हम ये से, तो वो लोग, उनकी भी धराशायी हो गई। बहुत सारे लोगों की तो जमानत तक नहीं जब बच पाई है। तो मेरा ये मानना है कि जो काम करेगा निश्चित रूप से जनता उसको अपने अगुवा के रूप में लाने का प्रयास करेगी। और ये झारखंड है, झारखंड में सब चीज़ें एक समान नहीं होती हैं। यहाँ पर वेशभूषा, रहन सहन, खान पान सब अलग अलग है, लेकिन सब एक जगह पर हैं। तो यहाँ की जो मामलात हैं उस मामला को आप यदि देखिएगा तो ये पता चलेगा कि यहाँ थोड़ा सा संवेदनशील होना होगा चुनाव आयोग को भी और यहाँ के जिला अधिकारियों को भी, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी। आप बताइए कि किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमारा कितना वोट आया, हमारे वोटर कितने हैं, हमको कितना बूथ में कितना वोट मिला, ये सारी चीज़ें कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो जब ऐसा संभावना हो गया है, ऐसी बातें सामने आ गई हैं, तो जनता के बीच में एक भ्रम पैदा हो गया है। और निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि जहां पर इस तरह की त्रुटियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल, और भविष्य में ये सारी त्रुटियां जो है वो काफ़ी हद तक ना रहे, यही चेष्टा रहनी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए जनता की, मतदाताओं ने जनादेश दिया है, जो भी परिणाम आए हैं, जो भी जीते हुए प्रत्याशी है, राज्य की बेहतरी के लिए क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी? ये आखिरी सवाल आपसे। देखिए, जो प्रत्याशी हैं, मैं उन प्रत्याशियों को ये मुबारकबाद देते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ अपने ओर से कि आप जनता के लिए आए हैं, जनता के हितों को ध्यान दीजिए। जो गरीब जनता है, जो ग्रामीण जनता है, जो शहर के क्षेत्र में जो स्लम एरिया हैं, जो स्लम बस्तियों से जो लोग जीत करके आए हैं, विशेष करके उनको चाहिए कि वो उस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, पानी की सुविधा और सड़क की सुविधा और नाली की व्यवस्था उसको सुदृढ़ करें। और सबसे बड़ा जो चीज़ है सफाई। नगर निगम भी केवल एक काम करता था कि उसका काम था जो माने खाली पैसा लेना, और पैसा लेकर के इतना जल जमाव, इतना कूड़ा, सारी चीज़ें जस के तस पड़ी रहती थी, कोई देखने वाला नहीं था। केवल क्या है कि ठेला वाला को उठाओ,
ठेला वाला को भगाओ, रिक्शा को उठा लो, तो इसका ये सामान उठा लो। ये जो इस टाइप का जो टीम एक बना करके ये इन्फोर्समेंट टीम जो ये गुंडों का टीम है, ये गुंडागर्दी करते हैं। इन गुंडागर्दी करने वाले टीमों पर भी पूरा तरह से न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इस तरह के कार्य में मुलविस हैं, इनके ऊपर में भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता के लिए ये सरकार है। सरकार से जनता है, जनता से सरकार। शहर की सरकार चुनी जा चुकी है, अब देखना होगा क्या कुछ बदलाव जो है वो आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जनादेश भले बिखरा हुआ है, लेकिन संदेश साफ है। शहर की सरकार जनता ने चुना है, अब देखना होगा बड़ा बदलाव क्या आता है।